नर्मदे हर बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तेज़ हवा चल रही है, बारिश हो रही है और हम खड़े हैं अनूपपुर ज़िले के चंदन घाट पर। परिक्रमा जैसे जैसे माँ नर्मदा के उद्गम अमरकंटक की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी परीक्षा तेज़ हो रही है। मौसम इम्तहान ले रहा है। कल से ही मौसम इसी तरह से परीक्षा लेते हुए सामने आ रहा है। कल ओले गिरे, बारिश हुई और आज इस तरह से अचानक मौसम बदला है कि यहीं चंदन घाट पर आसन लगाना पड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरह से तेज़ बिजली चमक रही है। ऐसी बिजली जो पूरे कायनात को, पूरी सृष्टि को चमका देती है। और एक बिजली, एक रोशनी माँ नर्मदा के तट पर भी है, जिससे चंदन घाट के मंदिर जगमगा रहे हैं। वो रोशनी माँ के आंचल पर भी पड़ रही है और माँ के आंचल में एक जगमगाहट है। माँ के आंचल का किनारा जगमग हो रहा है। चंदन घाट में चंदन की खुशबू फैल गई है। ऐसी सुवास जो अंतर्मन में उतर जाए, ऐसी सुवास जो रुकने के लिए विवश करे, ऐसी सुवास जो ख़राब मौसम को भी बहुत बेहतर बना दे, ऐसी सुवास जो परिक्रमा के लिए एक अनंत ऊर्जा प्रदान करे। यूँ तो ये घाट दिन में भी बहुत मनोरम है, लेकिन अब जबकि चारों तरफ से बिजली गुल है, चारों तरफ अंधेरा है, केवल और केवल इस घाट पर रोशनी है। इसका सौंदर्य बहुत अलग है। ये अलग तरह से दैदीप्यमान है। चमकती बिजली इसे जितना परम पावन कर रही है, ये रोशनी उसे और भी पवित्र कर रही है। अगर माँ की परिक्रमा में नहीं होते तो ये मौसम बहुत खलता। अगर माँ की परिक्रमा में नहीं होते तो ये मौसम बहुत डराता। अगर माँ की परिक्रमा में नहीं होते तो ऐसा लगता कि जैसे कोई आपदा आ रही है। लेकिन माँ नर्मदा ने परिक्रमा करते हुए इसे एक सौंदर्य में बदला है, इसे खूबसूरती में बदला है और देखने के लिए आँख दी है, ऐसी दृष्टि दी है जिससे इसका सौंदर्य निहार सकें, इसके सौंदर्य का पान कर सकें। जब दक्षिण तट पर थे तो इसी तरह एक रात वहाँ खड़े थे और वहाँ से उत्तर तट के इस घाट को निहार रहे थे। अब उत्तर तट के इस घाट पर हैं और दक्षिण तट के उस सौंदर्य का पान कर रहे हैं। बारिश में भीग रहे हैं और आत्मा इस खूबसूरती को निहारते हुए भीग रही है। मन इसे देखते हुए तरंग में डूब रहा है। ये जो निनाद साथ में है वो माँ नर्मदा का है। माँ नर्मदा कलकल बहती हुई यहाँ छलांग लगाती हैं तो उसका स्वर अत्यंत मीठा होता है। और साथ में है ये कड़कती हुई बिजली। इस बिजली का स्वर है, इस बादल का स्वर है। दोनों, ऊपर से बादल और नीचे से माँ नर्मदा, दोनों मिलकर एक अद्भुत सौंदर्य की रचना कर रही हैं, एक अद्भुत राग की रचना कर रही हैं। एक ऐसे राग की जो दीपक राग है, जो पहाड़ी राग है, जो अंतर्मन का राग है, जो भक्ति का राग है, जो वैराग्य का राग है। माँ नर्मदा आज यहाँ इस मौसम में बहुत सुहावनी है, बहुत मनोरम है, बहुत आत्मीय हैं। ये जगाती हैं कि जागते रहना, अभी मौसम और करवट लेने वाला है। ये बैठाती हैं ध्यान में कि लगाना हम में एकाग्र होना और देखना कि इस तट पर क्या क्या है, यहाँ क्या क्या घटित होता है। जो मेघ माँ नर्मदा का आंचल आषाढ़ में भरते हैं, चातुर्मास में भरते हैं,
वो इस ग्रीष्म में किस तरह से झूम कर आ रहे हैं, किस तरह से माँ नर्मदा को नहला रहे हैं, किस तरह से माँ नर्मदा का श्रृंगार कर रहे हैं। ये रात है जिसके पास अकथ कहानी है, ये रात है जिसके पास रोशनी की अनंत इबारतें हैं, ये रात है जिसके पास भक्त की अनंत गाथाएं हैं। और ये रात है कि बस देखते हुए कटनी है। ये रात है कि बस माँ नर्मदा को जपते हुए कटनी है। जैसे जैसे हम माँ नर्मदा के उद्गम की ओर जा रहे हैं, हमारी परीक्षा थोड़ी और कठिन होती जा रही है, लेकिन इसी परीक्षा के देने का तो आनंद है, माँ के इसी स्वरूप को निहारने का तो आनंद है, इसी चमक से रोशन होने का तो आनंद है। आइए इस आनंद में डूबें और माँ नर्मदा के इस सौंदर्य का अवगाहन करें। नर्मदे हर।